नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। मीन लग्न के लिए बहुत जरूरी है इस समय आपको देखें, आपका चार्ट सुकून से देखिए एक बार। आपके लग्नाधिपति जो हैं वो गुरु हैं। आप 12वें घर के अंदर में शुक्र उच्च के होते हैं। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर में 9 मई से 15 मई के बीच में सावधानी रखनी ही पड़ेगी आपको। चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो है वो सेंसेस, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं उनके बारे में उनको कंट्रोल करते हैं। वो अभी त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। गुरु जो आपके लग्नेश है वो आपसे 12वें स्थान पे आए हुए हैं। 12वें स्थान पे गुरु का आना लग्नेश का हॉस्पिटल के राउंड कटवाता है, सेहत से रिलेटेड कामकाज के अंदर में प्रॉब्लम करता है। जहां पे हाथ डालेंगे वहां पे अच्छे रिजल्ट्स आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए गुरु की उपासना करिए। अगर आपके कुछ गुरु वगैरह हैं तो उनकी उपासना करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज भगवान कृष्ण जो जगत गुरु कहलाते हैं उनकी उपासना करने से आपको फायदा मिलेगा। साथ के साथ में आप देखेंगे तो सूर्य भी सेकंड हाउस में, ये मारक स्थान में है। यहाँ पे सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा आ चुकी है। सेकंड हाउस में सूर्य का रहना यानी कि आप इसको देखेंगे, आपको फैसिलिटी चाहिए, बट फैसिलिटी चंद्रमा के साथ में इस समय मिल नहीं पाएगी। तो आपको वो चीज देखनी है क्योंकि केतु की क्योंकि आप देखेंगे तो केतु यहां पर है आपके। तो जब मैं ये बना रहा था तभी मुझे एहसास हुआ था कि गुरु जो है 12वें स्थान में बहुत स्लो चलते हैं, वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। धनिष्ठा नक्षत्र में भी है। धनिष्ठा नक्षत्र धर्म का नक्षत्र है। राक्षस गण जो होता है उसके अंदर में आता है, तो वहां पे ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ती है। राक्षस गण बुरा नहीं होता, परंतु अपने आप में ध्यान देने की उसमें जरूरत पड़ती है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल अभी आपके 4th हाउस में आए हुए, काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि मंगल का काम घर के अंदर में नहीं होता। तो यहाँ पे हृदय के अंदर में अगर 4th हाउस से हृदय माना जाए तो हृदय के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मंगल। और मंगल आद्रा नक्षत्र रुद्र के नक्षत्र में है। रुद्र के नक्षत्र में आना, आद्रा नक्षत्र में आना अपने आप में तामसिक व्यवहार करेंगे क्योंकि 14 से 19 डिग्री के बीच में उनका मूवमेंट रहेगा। फिर बाद में वो सात्विक होंगे, तो वहां पे वो कुछ ना कुछ दिक्कत लेके आते हैं। और स्पाउस के ऊपर में भी देख रहे हैं, पार्टनरशिप में भी देख रहे हैं। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि लाभ स्थान पे भी देख रहे हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है, लाभ में भी कमी लाते हैं। अपने से 12वें हैं बुध। बुध जो है पड़ोस के अंदर में भी सावधान रहने की आपको जरूरत है। राहु जो है उनकी पंचम दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 आपके स्पाउस के ऊपर में, तो इसलिए आपको वहां ध्यान देने की जरूरत है। शोल्डर्स पेन के अंदर में, लेग के पांव के अंदर में पेन होने का चांसेस इस समय रह सकता है। कुल देवी की उपासना करने से इस समय बेनिफिट होता है आपको। बुध जो है वो बुध भी वहां पे राहु के साथ में है, वो भी रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है वो अपने आप में ग्रोथ लेके आता है, साथ के साथ में जलस भी पैदा होती है। इससे हो सकता है ईर्ष्या भी आपके प्रति डेवलप्ड हो सकती है पड़ोस के अंदर में। शुक्र सेकंड हाउस में आए हैं, अपने ही घर में आए हैं। चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे तो मूल त्रिकोण राशि के अंदर में रहेंगे, तो वो आपको शुक्र जो है अपने आप में यहाँ पे कारक नहीं होते क्योंकि उच्च स्थान है, दो स्थान है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह जो रहता है वो दो स्थान के अंदर में पॉजिटिविटी नहीं लेके आता। तो जो अच्छे ग्रह होते हैं वो दो स्थान या उच्च स्थान में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होते। और शुक्र और गुरु जैसे ग्रह जो कि काउंसलर्स हैं, जो कि राय देने के काम करते हैं, जो ज्ञान के दाता हैं, उनका कर्म के स्थान में या पराक्रम में कोई ज्यादा काम नहीं होता। हालांकि अपनी ही राशि के अंदर में है तो इस कारण ज्यादा नुकसान नहीं देना चाहिए, फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए, ध्यान दीजिएगा इसमें। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए तो आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चलती रहेगी। शादी विवाह के लिए ये समय जो है नॉर्मल रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए आपको स्पाउस का ध्यान देने की जरूरत है। और प्रेम अगर आप किसी से करते हैं तो वो भी नॉर्मल चलेगा। घर खरीदना चाहते हैं और घर बेचना चाहते हैं तो अभी समय नहीं है, उसके लिए आप रुक जाइएगा। जॉब के चेंज के चांसेस इस समय बहुत ज्यादा है। जॉब के अंदर में आपको ग्रोथ होते हुए दिखेगी। जॉब के ऑफर्स भी आएंगे क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि भी वहां पे है जॉब के स्थान पे, और सूर्य भी यहाँ पे उच्च के हुए हैं। तो धन आपको फायदा मिलेगा जॉब चेंज में।
बिजनेस के अंदर में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्मेश जो है वो खुद से तीसरे पे गया हुआ, 12वें स्थान पे गया हुआ है, तो बहुत प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, भय ज्यादा होगा, आइसोलेशन होगा, प्रॉफिट में कमी आएगी। तो मीन लग्न के लिए इस समय हम लोग कहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके गुरु के मंत्र आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान कृष्ण की पूजा करने से आपको बेनिफिट रहेगा, और मंगल की पूजा करने से भी आपको ठीक रहेगा। शुक्र आपके उच्च के रहते हैं, परंतु शुक्र जो है वो आपके मित्र में नहीं आते, आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहता है। शुक्र आपको नुकसान पहुंचा देता है। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छा समय है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वीकली प्रेडिक्शन 9 मई से 15 मई तक मीन लग्न के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, मीन लग्न के जातकों को हम लोग यही कहेंगे, अगर आपका मीन लग्न है, 12 नंबर लिखा हुआ है, तो इस समय हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और करीब 5 डिग्री से 6 डिग्री तक मूवमेंट हो रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, तो 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक मीन लग्न को अपने को ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ ही यही विराम देते हैं। जय श्री राम।